स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर है। 23, 24 और 25 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानकारी ले लेते हैं। वो भी तब जब एक साइक्लोन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है डाना, DANA। ये इस समय ओडिशा के उत्तर पूर्वी रीजन पारादीप से लगभग 500 किलोमीटर के आसपास दक्षिण पूर्व में है और 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अनुमान यह है कि कल यानी 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के बीच मध्य रात्रि से ये तूफान आगे बढ़ते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र में सागर द्वीप के बीच से आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन तक बादल दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। दोपहर तक आसमान साफ था, धूप तेज थी और अब इस समय धुंध हो गई है और बादल दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ये बादल फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं देंगे। हालांकि बिहार के ऊपर तमाम जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर तमाम इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है, लेकिन बारिश का जो प्रभाव है वो कम होता चला जा रहा है। मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम या कह सकते हैं चेन्नई के नीचे के भागों में बरसात होने की उम्मीदें हैं। बाकी जगहों पर फिलहाल इधर अभी बारिश नहीं हो रही है। तो आज दिन में और रात में अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में इस सिस्टम के चलते, तूफान डाना के चलते, मेघालय और असम के दक्षिणी क्षेत्रों में, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम के उत्तरी क्षेत्र और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत सागर आइलैंड और सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है, दीघा समेत आसपास का हिस्सा, उत्तर पूर्वी ओडिशा का क्षेत्र है, इन भागों में तूफानी रफ्तार की हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। तेज़ बरसात होने की आशंकाएं यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा ये जब आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बिहार के ऊपर, झारखंड के ऊपर बादल बढ़ने लगे हैं। बिहार में आज भी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सासाराम और जमुई, बांका, साथ ही साथ पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों तक बादल ऐसे पहुंचेंगे जिनसे कुछ बरसात आज हो सकती है, थोड़ी बहुत गर्जना के साथ। शेष बिहार में, झारखंड, ओडिशा के शेष भागों में फिलहाल नमी रहेगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। छत्तीसगढ़, आंध्र और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पर बादल पहुंच रहे हैं। इधर एक WD जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास से होकर गुजर रहा है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के पास से गुजर रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन इन बादलों से बरसात यहाँ पर ज़्यादा कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में संभावित नहीं है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में ज़रूर थोड़ी बहुत बरसात आज हो सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तमाम रीजन में बरसात होगी और गोवा में तेज़ बारिश हो सकती है। सिंधुदुर्ग के नीचे जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का क्षेत्र है, सतारा के आसपास का रीजन है, यहाँ पर बरसात हो रही है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। कल यानी कि 24 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा, ये अपनी इंटेंसिटी सस्टेन करेगा और सस्टेन ही नहीं करेगा बल्कि थोड़ा सा इंटेंसीफाई भी हो सकता है अगले 24 घंटों में। और इस इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस में ये सीवियर साइक्लोन बन सकता है। वेरी सीवियर नहीं बनेगा, लेकिन सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और इस दौरान, इस प्रक्रिया में जब ये आगे बढ़ता रहेगा तो उत्तरी तटीय ओडिशा के तमाम रीजन में लैंडफॉल करने के दौरान ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं प्रोड्यूस कर सकता है। 120 kmph, यानी आप समझ सकते हैं कि तूफान तबाही मचा सकता है। इसलिए यहाँ पर ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्रों और गंगीय पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन में लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी। कटकपुरी, पारादीप से लेकर आसपास के भागों में, कोलकाता में, सागर आइलैंड और सुंदरबन के और बाकी रीजन जो हैं, दीघा और आसपास के रीजन में, इन तमाम जगहों पर मध्यम से बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और बारिश के साथ तूफ़ानी हवाएं काफ़ी डैमेज पहुंचा सकती हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और आप जानते हैं कि बारिश के साथ होने वाली ये चलने वाली हवा डिवेस्टेटिंग होती है, यानी कई बार विनाशकारी होती है। तो और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसे तूफान अगर रात में लैंडफॉल करते हैं, रात में तटों को पार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जनजीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और जब ये आगे बढ़ रहा होगा, उसी दौरान पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये एक अंतर मैं देख रहा हूँ कि आमतौर पर साइक्लोन
साइक्लोन के ऐसे छोटे छोटे सिस्टम लो प्रेशर भी उठे हैं, तो उनका भी प्रभाव बहुत दूर तक दिखाई पड़ा है कभी कभी इस तरह से। लेकिन इसका सिस्टम इसलिए प्रभावशाली उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इधर ऑलरेडी वेस्टर्ली चल रही है और वेस्टर्ली में काफ़ी दम है, और ये दम इतना है कि यहाँ तक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमाम इलाकों में प्रभावित कर रही है, और उत्तर प्रदेश पर भी इसका प्रभाव है। लेकिन फिर भी ये सिस्टम हवा को थ्रो करेगा, और जब हवा को थ्रो करेगा तो जहाँ तक इसके दम की हवा जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक, और उसके आगे भी, साथ ही साथ झांसी का पूरा रीजन, इधर मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन के साथ साथ मध्य पश्चिमी भागों में और महाराष्ट्र तक इस नमी वाली हवा के कारण बादल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बादल बारिश नहीं देंगे। लेकिन बादल दोस्तों महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रीजन पर भी बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा के ऊपर भी कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी और इधर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश और सिमट जाएगी और सिर्फ कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों से लेकर के तमिलनाडु के चेन्नई और पुदुचेरी समेत आसपास के भागों और इधर केरल के कुछ इलाकों में बारिश सीमित रहेगी। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। और बाकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर बिहार में भी नहीं है। लेकिन बिहार में पटना और वैशाली तक बादल ऐसे पहुँचेंगे जिनसे कुछ बारिश हो सकती है। गया तक भी बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं 24 के बाद 25 को कैसा मौसम रहेगा जब ये लैंडफॉल कर चुका होगा, किन राज्यों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लैंडफॉल करने के बाद भी, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग सिस्टम है और ये उतनी तेज़ी से आगे नहीं पहुंच पा रहा है या उतने बड़े दायरे को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आमतौर पर आपने देखा कि ये बहुत सीमित दायरे को ही बरसात दे रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवा जो है वो जमकर चल रही है, और जमकर हवा ये चल रही है तो इसके कारण इन रीजन्स में जहाँ पर ये वेस्टर्ली चल रही है, पंजाब में, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भाग, पूर्वी गुजरात, इन सभी भागों में आसमान बिल्कुल दिन में साफ़ रहेगा, रात में मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि इस हवा के चलते आसमान साफ़ होने के कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, धूप तेज़ होने के कारण। जबकि इधर ओडिशा में बारिश बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश हो जाएगी, और बिहार में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, साथ ही साथ भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत देखने को मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, पैचेज में होगी, हवा तेज़ ज़रूर चलेगी। रिस्क है मैच्योर हो चुकी क्रॉप को नुकसान पहुंचने का, और मैच्योर मतलब धान की फसल या अन्य जो फसलें हैं खरीफ सीजन की, वो परिपक्व अवस्था में होने की स्थिति में है, तो ऐसे में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको कल और परसों के लिए, जब यहाँ पर चुनौतियाँ हो सकती हैं। बिहार में चुनौती हो सकती है और छत्तीसगढ़ में चुनौती हो सकती है। छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी खेती होती है। उड़ीसा में तमाम जगहों पर नुकसान पहुँच सकता है बड़े पैमाने पर। इधर दक्षिण भारत में बारिश और सिमट जाएगी और सीमित जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।